शिट। सुनो ध्यान से। तुम ध्यान से। एक्सक्यूज मी। हेलो भैया। बहुत डर लग रहा है। पानी है क्या? नहीं। अरे यार कितनी बार कहा पानी रखा करो यार। मुझे लगा पक्का कोई प्रैंक कर रहा था, पर भाई जैसे मैं उसके पास गया ना, उसका हॉरेबल चेहरा। अंधेरे में जाते हुए डर लगता है आपको, या आप टीवी देखते हुए डरते हैं कि आपके पीछे कोई है, या सोते टाइम लगता है कि आपकी चादर के अंदर कोई है। वेल हाय गाइस, दिस इज प्रिंस, वेलकम बैक टू रेखा वर्सेस प्रिंस। चलो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको भूतों से और भूतों की कहानियों से डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और अगर आपको भूतों की कहानियों में इंटरेस्ट है तो भूतों की रियल स्टोरीज हम बताएंगे आपको। लोग कहते हैं ये रियल स्टोरीज हैं, इनमें बहुत सच्चाई है। हमें नहीं पता इनमें कितनी सच्चाई है, पर हमारे करीबी लोगों ने हमें ये भूत की कहानियाँ सुनाई हैं। वो कहानी हम दोनों आपको बताएंगे और आपको बताना है कि हम दोनों में से किसकी कहानी आपको सबसे ज़्यादा डरावनी लगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पहले तुम बताओगी या मैं बताऊँ? पहले मैं बता देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं भूतों से बहुत डरती हूँ, पर भूत होते हैं ये मैं बिल्कुल नहीं मानती। मुझे नहीं लगता भूत होते हैं, ये सब अंधविश्वास होता है। मैं अंधविश्वास को सपोर्ट नहीं करती, पर पता नहीं क्यों डरती बहुत हूँ। तो बहुत हिम्मत करके मैं आप लोगों को ये स्टोरी बताती हूँ भूत की। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे पड़ोस में एक आंटी थी। हम लोग आर्मी क्वार्टर्स में रहते थे। उन आंटी ने ये कहानी मम्मी को बताई थी और मैंने उनकी कहानी सुन ली। उनको लग रहा था कि मैं खेल रही हूँ, पर मैं सारी बातें उनकी सुन रही थी। उन्होंने बताया कि वो छुट्टियाँ मनाने कहीं गए थे, मैं उस जगह का नाम नहीं लूँगी। वो छुट्टियाँ मनाने अपनी फैमिली के साथ गए थे और वहाँ पे बहुत खूबसूरत मंजर था, पहाड़, झील, नदियाँ, और वहीं पे था एक खंडहर। उस खंडहर में जाने से हर कोई मना करता है, किसी को उस खंडहर में नहीं जाना चाहिए। वहाँ के जो लोकल एरिया के लोग थे वो कहते थे वहाँ किसी को नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे वो जो डेंजर का साइन होता है वो बना हुआ था। स्पेशली रात के 8 बजे के बाद वहाँ जाना सख्त मना था। पर वो और उनकी फैमिली रास्ता भटक गए थे और उनको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पे जाना है। तो घूमते घूमते उस जगह पे पहुँच गए। उन्होंने उस वक्त वो डेंजर का साइन नहीं देखा और गलती से उस खंडहर में चले गए। जब वो खंडहर में गए तो उनको कुछ नहीं हुआ। वो बस बहुत वीराना सा था, मकड़ियों के जाले लगे हुए थे और कुछ नहीं था, सुनसान। बट उन्होंने बताया कि उनको वहाँ बहुत नेगेटिविटी सी आ रही थी, उनको बहुत नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे आ रही थी। वो लोग बहुत डर रहे थे कि दूर दूर तक वहाँ पे कोई नहीं था। फिर जब वो वापस आए वहाँ से तो आते ही सबको बहुत जल्दी नींद आ गई, सब सो गए। और अगली सुबह जब पूरी फैमिली उनकी उठती है तो देखते हैं कि आंटी, मुझसे बोला नहीं जा रहा, रोंगटे से खड़े हो रहे। तो देखते हैं कि आंटी आंगन में बैठ गई हैं और वो ऐसे ऐसे हिल रही थी। उनके पूरे बाल आगे थे और उनकी आंखें बुरी तरीके से लाल हो रखी थी और वो कुछ अजीब सी लैंग्वेज बोल रही थी। और उनके अंदर बहुत सारे, ऐसा लग रहा था कि स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया। अलग अलग से कैरेक्टर्स निकाल करके वो बोल रही थी, कभी बच्ची की आवाज़ में, कभी बड़े की आवाज़ में, कभी बुढ़े की आवाज़ में, बहुत अलग अलग आवाज़ें निकाल रही थी वो। और ऐसे करते करते अचानक से उन्होंने अपनी गर्दन भी घुमाई। जब पीछे से उनके हस्बैंड ने बोला तुम क्या कर रही हो, तो उन्होंने अपनी गर्दन घुमाई। धीरे 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 उन्होंने बोला कि
उनकी फैमिली उन्हें कहती है कि उस टाइम उन्होंने अपनी पूरी गर्दन घुमा ली थी। इमेजिन, हम ऐसे देखते हैं, उन्होंने अपनी पीठ की तरफ गर्दन घुमा ली थी। मुझे ये सुनकर के बहुत डर लग गया था उस टाइम, और मुझे लगता कि शायद वो आंटी मम्मी से झूठ बोल रही होंगी, मजाक कर रही होंगी, पता नहीं, पर उन्होंने यही बोला था और वो कह रही थी कि ये सच्ची कहानी है, उनके साथ ऐसा हुआ। पर विश्वास नहीं होता कि कोई ऐसे पीछे मुड़ करके जिंदा कैसे रह सकता है। फिर वो आंटी बहुत जोर जोर से कुछ अजीब सा लैंग्वेज में बोलने लग गई। घर वाले उनको पकड़ने लग गए, काबू में करने लग गए, और वो दौड़ती हुई गई और दीवार के ऊपर चढ़ गई। वो उल्टा लटक गई थी। उनके पैर दीवार पे थे और सर नीचे था। बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ मुझे उनकी बात सुन करके। पर उन्होंने बोला ये ऐसा हुआ उनके साथ। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं बस इतना सुनी और वहाँ से भाग गई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे नहीं पता उसके बाद आंटी ने मम्मी को बोला कि वो मजाक कर रही थी या वो सच था, ये क्या था, मुझे नहीं पता। बट ऐसा हुआ और मैं तब से बहुत डरी हूँ। तब से मुझे भूतों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये थी मेरी हॉरर स्टोरी। तुम्हें क्या लगता है वो आंटी सच बोल रही थी? जिस तरह तुम सुना रही हो तो रियल ही लग रहा है। मैंने जो सुना मैंने वो बोल दिया। मुझे नहीं पता ये रियल है या नहीं, बट तुमने देखा तो नहीं ना, सुना ना? हाँ मैंने सुना। चलो रो रहे हो क्या? नहीं रो नहीं रही, आंखों में पानी आ गया। मैं तो पसीना आ गया। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये मेरे साथ हुआ नहीं है, किसी एक के साथ हुआ था। उनका मैं नाम नहीं ले सकता, ऐसा वो बताते हैं। तो काफ़ी टाइम पहले वो किसी की पार्टी में गए थे, बारात में गए थे। तो अपनी कार से वो वापस लौट रहे थे पार्टी अटेंड करके। उनके साथ उनके फ्रेंड थे। ऐसी जगह ये आई जहाँ पर खेत ही खेत थे, छोटा सा रास्ता था और चारों तरफ खेत थे। अपना वो उस टाइम पे उन्होंने गाना चलाया होगा, बात करते हुए आ रहे थे। अचानक से एक सामने लेडी आई और लिफ्ट मांगने लगी। मतलब गाड़ी के सामने नहीं आई, ऐसे दूर से हाथ हिला रही थी। उन्होंने नहीं रोका, उनको लगा कि गांव के लोग हैं, आते जाते हैं, रात को तो गांव के लोग चलते हैं निकलते हैं, किसी काम से जा रहे होंगे। तो ध्यान नहीं दिया उन्होंने, उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार जब आगे गए, जैसे ही आगे गए कुछ टाइम बाद एक लेडी खड़ी हुई थी, वही दूर से हाथ हिला रही थी सेम। उन्होंने कहा अरे यार ये लेडी खड़ी है सफ़ेद साड़ी में, ये ऐसे कर रहे हैं। फ्रेंड ने, जो उनके फ्रेंड उन्होंने बोला कि अरे भाई रहने दे, तो आगे चले यार, तुम यहाँ से निकाल ले बस, ऐसे करें। अच्छा उन्होंने सोचा कुछ हो सकता है, लूटने वाले होते हैं ऐसे, वो खड़े हो, तो चल पड़े आगे। गए कुछ टाइम बाद देखा वही सेम लेडी आगे खड़ी। अब मुझे ये बताओ, चारों तरफ खेत है, एक उनकी गाड़ी चल रही है, कोई शॉर्टकट पता नहीं कौन सा उन्होंने ले लिया। वो लेडी पहली बार जब दिखी उन्होंने इग्नोर मारा, दूसरी बार देखी उनको लगा होगा पता नहीं क्या है, या हो सकता है उनको ये लगा कि ये तो कोई दूसरी लेडी खड़ी है। पर तीसरी बार जब दिखी ये हालत ख़राब। गाड़ी में ही दोनों बैठे हैं, वो गाड़ी के अंदर डर ऐसा लग रहा था कि उनकी सीट पे कोई पीछे बैठा है। उनको बताते हुए उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। अब वो गाड़ी भी चला रहे, अब उनको डर ये था कि आगे चलाते चलाते क्या हो गया, आगे चलाते चलाते आगे दोबारा ना आ जाए। गाड़ी चल रही थी, वो औरत दोबारा नजर आई। इस बार इशारा नहीं कर रही थी, खड़े होके देख रही थी दूर से। ये हैरान कि वो कुछ करने वाली है, अचानक गाड़ी के आगे जंप मारेगी, क्या करेगी, दूर से पता लग गया उनको। दोनों की हालत ख़राब, रोने लग रहे थे वो दोनों की हालत ख़राब। उन्होंने जैसी स्पीड दी, वहाँ से लेडी खड़ी है, यहाँ खड़ी हो, गाड़ी ऐसे निकली, वो साथ में भागने लगी। उनकी गाड़ी की स्पीड कम से कम 70-80 थी। खड्डे, ब्रेकर है ना, खड्डे उसमें उछालते हुए लेके जा रहे थे। वो गाड़ी चला रहे हो, उनके साथ वो भाग रही है। खेत है, कोई बाइक कोई साइकिल कुछ नहीं है, उनके साथ भाग रही है। और ये दोनों के दोनों रोने लग रहे हैं, दोनों के दोनों रो रहे हैं, क्या करें, वो साथ भाग रही है। वो
घर पे वो लोग पहुँचे, उन्होंने बताया, सुबह हुई, डॉक्टर को बुलाया। तो अब घर के जो थे उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम घर पे हवन कराएंगे। आप मानोगी नहीं, 1 हफ्ता दोनों के दोनों बुखार से तड़पते रहे, बुखार उतरा ही नहीं। ये बात सुनी है, मैंने अपनी आंखों से देखी नहीं है, जिन्होंने देखी है उन्हें बताइए, वो सच है झूठ है पता नहीं। तुम्हारी स्टोरी सुन करके मेरे आंखों में आंसू आ गए, डर के आंसू। मुझे बहुत डर लगा। गाइस, आपको अगर डर लगा हो तो बताना किसकी स्टोरी सुन के आपको सबसे ज़्यादा डर लगा। और इस तरीके की हॉरर स्टोरी टेलिंग वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट करके बताना। आपकी कोई हॉरर स्टोरी रही होगी तो प्लीज़ कमेंट करके वो भी बताना कि आपने कभी भूत देखा है या सुना है या विश्वास करते हो या नहीं करते। भूत एक अंधविश्वास होता है, अंधविश्वास को हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन भूतों से डर बहुत लगता है। बस वही डर आपको बताया।